खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विधेयकों को मंजूरी देने में समय सीमा जरूरी है। विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल को निर्धारित समय में कार्रवाई करनी होगी। राज्यपाल विधेयकों की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते। बहुत जरूरी मामलों में 24 घंटे के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है। अनुच्छेद 361 के तहत उन्हें आपराधिक कार्यवाही से छूट नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। ये खबर आ रही है, इसका मतलब नहीं समझ में आया क्यों राज्यपाल नाम की क्यों है। अब ये सवाल खड़ा होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार कुछ नहीं होती, केवल राज्यपाल और प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है। क्या ऐसा है? सपा ऑफिस के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, 80% झुलसा, अस्पताल में भर्ती। लखनऊ, बुधवार को एक युवक ने समाजवादी पार्टी सपा के ऑफिस के बाहर खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। युवक की पहचान योगेंद्र के रूप में हुई है। वह जेब में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचा था। ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसने अचानक खुद पर पेट्रोल डाल लिया और आग लगा ली। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई और युवक को कंबल में लपेटकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक योगेंद्र करीब 80% तक झुलस चुका है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि आत्मदाह के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस युवक के परिजनों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, पुलिस से झड़प। लखनऊ, बुधवार को समाजवादी पार्टी सपा कार्यकर्ताओं ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता जीपीओ से विधान भवन तक मार्च कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़, लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लगाए। विधान भवन के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे नाराज सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। कई जगह धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार सिर्फ मतदाता सूची का विशेष गहन जांच अभियान के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम हटाकर वोट चोरी कर रही है। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संत कबीर नगर में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव को गोली मारी, हालत गंभीर। संत कबीर नगर जिले में बुधवार को बड़ी वारदात हुई। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। हमलावर पल्सर बाइक पर सवार थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना दधारा थाना क्षेत्र के नौवा गांव के पास की है। अज्ञात हमलावरों ने कार पर फायरिंग की, जिससे गोली कार के दरवाजे को चीरते हुए अजीम के पैर में जा लगी। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल अजीम को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दधारा थाना प्रभारी ने कहा कि हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर हंगामा, मंत्री दिनेश सिंह सड़क पर बैठे, राहुल वापस जाओ के लगे नारे। रायबरेली, राहुल गांधी के काफिले को बुधवार को रायबरेली में विरोध का सामना करना पड़ा। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध के चलते राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस को मंत्री दिनेश सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटाना पड़ा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने मंत्री को समझाकर हाईवे से हटाया, जिसके बाद राहुल गांधी का काफिला बटोही रिजॉर्ट पहुंचा। राहुल गांधी बुधवार सुबह दिल्ली से रायबरेली पहुंचे। यहां उन्होंने हरचंदपुर में गाड़ी रोककर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बछरावा में उनका बैंडबाजों के साथ स्वागत हुआ। राहुल आज और कल 10 व 11 सितंबर रायबरेली में रहेंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, प्रशासनिक बैठक में शामिल होंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।